हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। जैसे कि आपको पता होगा, एचएसएससी की जो सीईटी पॉलिसी है वो संशोधित होकर जारी कर दी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग आज कुछ अपडेट आई हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, आज न्यूज़ आई है कि मार्च में सीईटी संभव है, समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अपील करेगी सरकार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। पहले था कि 31 दिसंबर तक आप नया सीईटी कंडक्ट करवाइएगा, अब मार्च तक है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार फिर से टाइम एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाने वाली है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और अब की बार हवाला दिया जाएगा कि निकाय चुनाव है फरवरी में। देखिएगा, फरवरी में निकाय चुनाव है, इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में परीक्षा के समय की मांग कर सकती है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका जो सीईटी एग्ज़ाम है मार्च में तो नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, और मई जून के अराउंड ही आपका नया सीईटी कंडक्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी जनवरी में स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एचएससी चेयरमैन ने भी कहा था कि आपके जो नए सीईटी के फॉर्म हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब की बार नया तरीका अपनाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से लाइफ टाइम आपको एक बार ही उसी रजिस्ट्रेशन से आपका हमेशा काम चलेगा। तो इस प्रकार से का कुछ सिस्टम होगा कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसी पर एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, लाइफ टाइम आप उसी से एप्लीकेशन नंबर से अप्लाई करते रहेंगे। तो देखिएगा, पॉलिसी आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो एक बार ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ। संशोधन हुआ है वो है कि अब कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा पुलिस में एनसीसी के मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ओनली प्योरली आपके मेरिट बेस पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो भी आप रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर सिलेक्शन रहेगा। अब जो मेंस एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें 100 नंबर का आप मान के चलिएगा, 100 नंबर का रहेगा। तो उसमें से जो जनरल कैटेगरी है उसको 50 नंबर लेना ज़रूरी रहेगा, यानी 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं, बीसीए, बीसीबी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इनको 40% यानी कि 40 मार्क्स लेना अनिवार्य रहेगा, तभी आप सीईटी क्वालिफाई माने जाओगे। सेकंड एग्ज़ाम की बात करें, सेकंड एग्ज़ाम के लिए पोस्ट वाइज जो अभी एचएसएससी ने फॉर्मूला अपनाया था, पोस्ट वाइज आपका 4 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल की आपकी मान लो 10 पोस्ट हैं, तो उसका 4 गुना 40 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, यानी कि पोस्ट वाइज आपका रहेगा, पोस्ट के आपके 10 गुना कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जो पहले फॉर्मूला अपनाया है एचएसएससी ने उसमें 4 गुना था, अब 10 गुना हो गया है। और मान लीजिए कट ऑफ आपकी 60 नंबर पर है, और 60 के कैंडिडेट 10 गुना से ज़्यादा, 60 की कट ऑफ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 60 नंबर जिनके हैं वो बहुत से कैंडिडेट हैं, तो उन सभी को सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। उसमें तब ये 10 गुना वाला सिस्टम नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिएगा अगर पोस्ट हैं आपकी 100 मान के चलिएगा, तो उसके 10 गुना 1000 कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाना है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, अगर जनरल की मान लो कट ऑफ 60 पे है, तो 60 पे जो 61 वाले हैं वहाँ पर हो गए 999 कैंडिडेट, 61 मार्क्स हैं, इस कट ऑफ पर हो गए 999 कैंडिडेट। तो एक कट ऑफ और डाउन आएगी 60 पर, तो 60 पर बहुत से कैंडिडेट मिलेंगे, कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि उनको लेने हैं सिर्फ 1000, ज़रूरत है उनको सिर्फ एक कैंडिडेट की, लेकिन 60 पर तो बहुत से कैंडिडेट हैं, तो ये 60 वाले सभी कैंडिडेट इसमें काउंट हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ का सिस्टम रहेगा, 10 गुना कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स पर जितने भी जो कट ऑफ की मार्क्स बनते हैं उस पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बुला लिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। और 3 साल के लिए वैलिड रहेगा सीईटी का स्कोर, और जो भी सीईटी में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपके 2022 वाले सीईटी में 85 मार्क्स हैं, अब जो नया होगा उसमें अगर 70 मार्क्स बन जाते हैं तो वो 2022 वाले काउंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रहेगा। और ग्रुप डी का जो सीईटी है, जो डी ग्रुप की जो वैकेंसीज़ हैं उनका जो सीईटी है वो अलग रहेगा, वो अलग से कंडक्ट होगा। और हरियाणा में जो टीचर्स की वैकेंसी है, टीचिंग की वैकेंसी, वो इस सीईटी के अंदर नहीं होंगी। और अग्निवीर की वैकेंसी इसके अंदर नहीं होंगी। तो ये सब कुछ रहने वाला है सीईटी का। उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम मई जून के राउंड होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अपनी तैयारी करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा। ज़्यादा स्कोर करोगे तभी आप जो बेस्ट पोस्ट हैं हाई लेवल की उनके लिए एलिजिबल होगे। तो ये सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।